नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने पीएफ क्लेम कर रहे हैं, ऑलरेडी सेटल करके आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यह देख सकते हैं, अपनी मेंबर पासबुक को आप ओपन करेंगे और मेंबर पासबुक को ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्लेम सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, क्लेम सेटल्ड, कि आपका कौन सा क्लेम सेटल्ड हुआ है, कौन सा क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो आपको यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। इस टाइप का अगर एरर आपके अकाउंट में भी आ रही है तो आज की वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि ये आपका ऑलरेडी सेटल्ड क्यों आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप इससे पैसा कैसे निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बता देता हूँ, इसके दो कारण मेन होते हैं। पहले तो होता है कि आपने करंट कंपनी से पैसा निकाल लिया है, पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, एक रीज़न। और दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये होता है कि मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते थे, दूसरी कंपनी में जॉब करने के बाद आपने कंपनी चेंज की, उसके बाद जब दोबारा से उसमें रीज्वाइनिंग की पुरानी ही कंपनी में, तो आपके मेंबर ने दूसरी मेंबर आईडी ना बना के पुरानी ही मेंबर आईडी में आपका पीएफ जमा करते रहे। तो ठीक है, इन दो कारणों से आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट होता है। तो आपको डिटेल में जानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बात बताई आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पर, कि कुछ फ्रेंड्स को समझ में नहीं आया होगा कि क्या मेंबर आईडी पुरानी थी, क्या ज्वाइनिंग थी, क्या सोल्यूशन होगा। और आज की वीडियो आप देख लेते हो, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। ऑलरेडी सेटल के क्लेम को देखने के लिए आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, आप अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता होगा व्यू, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा था क्या था। मान लो आप ये 3 कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। आपकी लास्ट कंपनी में अभी ये जो प्रेजेंट टाइम पे भी जॉब चल रही है, इनका रिजाइन डेट नहीं पड़ी है। अब मान लो आपने ये 2 कंपनी में रिजाइन डेट पड़ गई, ठीक। आपने क्या किया, आपका पैसा था पूरा, आपने पूरा पैसा तीनों कंपनी छोड़ दी है। फिर आपने क्लेम किया होगा फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, जो कि आपका पीएफ के लिए होता है और एक आपका पेंशन के लिए होता है। तो जब आप क्लेम करते हैं तो आपका हमेशा ध्यान रखना है, क्लेम सेटल्ड होता है वो लास्ट कंपनी से ही होता है, आपकी ओल्ड कंपनी से क्लेम सेटल्ड नहीं होता। अब आप लोग फ्रेंड्स गलती क्या करते हैं कि मान लो आपकी 3 कंपनियां थी, तो नियम ये है कि आपको फर्स्ट कंपनी का, सेकेंड कंपनी का जितना भी पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है 15.67%, ठीक है ना, इसमें एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन ट्रांसफर नहीं होती। इन सारे पैसों को आपको प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है। प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र होने के बाद में कुछ दिनों का आपको वेरिफिकेशन लगता है। जब आपका पैसा प्रेजेंट कंपनी में आ जाएगी मेंबर पासबुक में, किनका, पुरानी कंपनी का, तब आपको ये पीएफ का सेटलमेंट करना होता है। ये है रूल इसका। अगर फ्रेंड्स आपने प्रेजेंट कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र किए बिना आपने क्लेम कर दिया तो आपकी जो लास्ट कंपनी होगी इससे पीएफ पेंशन दोनों निकल जाएगा। इसके निकलने के बाद जो आपकी लास्ट वाली कंपनी होती है उसका आपका मेंबर आईडी को क्लोज कर दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि इस बंदे ने अब अपना पीएफ और पेंशन दोनों निकाल लिया, तो इस खाते को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब इससे इनका कोई मतलब नहीं है। अब फ्रेंड्स, आपका तो अगर ट्रांसफ़र नहीं किया होगा तो प्रेजेंट कंपनी सेकेंड कंपनी में पैसा पड़ा रहेगा। अब आप जब भी इस पैसे को निकालने की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो वो आपको ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर देंगे। आप तो पैसा ये निकालना सोचेंगे कि पहली दूसरी कंपनी का पैसा निकल जाए, मगर वो कंसीडर करते हैं आपकी लास्ट वाली कंपनी को। वो पहले ही आपका पैसा निकाल चुके हैं तो वो आपको देंगे ऑलरेडी सेटल्ड। ऑलरेडी सेटल्ड का मतलब आपको पता है, पहले से ही हम आपका पैसा दे चुके हैं, अब हम पैसा नहीं दे सकते। तो इसका आप सोल्यूशन क्या करना होगा आपको, ये आपके 2 तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं इस क्लेम को, तो फिर आपको एक नई कंपनी ज्वाइन करनी होगी। जब आप नई कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर ये कंपनी छोड़ के आपको इस कंपनी का पैसा और इस कंपनी का पैसा 4th कंपनी में 1 by 1 ट्रांसफ़र करना होगा। जब भी आप ये 4th कंपनी भी छोड़ेंगे तो आप इन दोनों कंपनियों का पैसा आपको निकल जाएगा। ये हुआ ऑनलाइन सोल्यूशन, ठीक है। अब आप अगर कोई कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन ही पैसा निकालना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ऑफलाइन तरीके से आपको इस कंपनी में आपको पैसा निकालना होगा। एक आप उनको एफिडेविट भी दे सकते हैं लिख के कि सर मैंने लास्ट कंपनी से अपना कंट्रीब्यूशन निकाल दिया है, मगर मेरा इस मेंबर आईडी में मेरा पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, मैं इस पैसे को निकालना चाहता हूँ। तो फिर ऑफलाइन तरीके से इस टाइप से पैसा निकलेगा, ठीक है। ऑनलाइन तरीका बता दिया मैंने, सिर्फ जब नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तभी आपका ये ओल्ड कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तब निकल सकता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि मान लो कोई फ्रेंड था जो उन्होंने लास्ट कंपनी में जॉब की, इसमें आके, ठीक है, इस कंपनी में जॉब करने के बाद में उन्होंने नई कंपनी ज्वाइनिंग की
और कुछ दिन जॉब करने के बाद पुरानी कंपनी में ही दोबारा रीज्वाइनिंग कर ली या दोबारा 1 साल 2 साल बाद ज्वाइनिंग कर ली, और आपने क्या किया, पुरानी कंपनी से जब आप छोड़ी थी उसके बाद आपने पैसा निकाल चुके हैं, निकल गया आपका, फिर आपकी कंपनी क्लोज कर दी गई, मेंबर आईडी क्लोज कर दी गई वो वाली। अब आपको जब न्यू ज्वाइनिंग हुई आपकी, तो उसमें आपकी जो एम्प्लॉयर था वो जो आपका नियोक्ता है एचआर है, उससे गलती ये हो गई, उसको फिर नई मेंबर आईडी क्रिएट करनी थी, मगर उसने पुरानी ही मेंबर आईडी में आपका पैसा अगर जमा कर दिया है तो फिर आप उसको पैसे निकालेंगे तो ऑलरेडी सेटल्ड आएगा। आप मतलब समझ गए कि आपकी जब कंपनी छोड़ी और छोड़ने के बाद दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली पुरानी ही कंपनी में, और आपने पुरानी कंपनी का पैसा पहले ही निकाल लिया। फ्रेंड्स, आपके एम्प्लॉयर को करना क्या था, यहाँ पे आपको एक नई मेंबर आईडी क्रिएट करनी थी, और नई मेंबर आईडी क्रिएट करने के बाद में नई ज्वाइनिंग दिखानी थी। मान लो आपको इस कंपनी में जॉब किया आपने, और इस कंपनी में आपको अगर दोबारा से इसी में स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपकी ये सर्विस ओवरलैप की एरर बन जाएगी। तो आपको सोल्यूशन ये होना था कि आपके एम्प्लॉयर को नई मेंबर आईडी जनरेट करके उसमें अपने नया कंट्रीब्यूशन जमा करना होता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर रीज्वाइनिंग की वजह से किसी की मेंबर आईडी में ऑलरेडी सेटल्ड का मतलब आ रहा है तो फिर उनको फिर क्या सोल्यूशन करना होगा। उनको फिर एक संयुक्त घोषणा पत्र बनवाना होगा। वो क्या होगा, आपको एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके फ्रेंड्स 2 तरीके होते हैं। पहले तो आपको एक संयुक्त घोषणा पत्र बनवाना होगा, उसमें लिखना होगा किसके द्वारा, कंपनी के एचआर के द्वारा लिखा जाता है, वो कंपनी के द्वारा लिखा जाता है कि कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी का नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या है। उसमें वो एम्प्लॉय लिखेगा आपका कि ये बंदा है हमारा, इनकी ज्वाइनिंग ये थी, यहाँ से यहाँ तक की ज्वाइनिंग थी, दोबारा से इन्होंने हमारी कंपनी में यहाँ ज्वाइनिंग की है, तो हमें गलतीवश क्या हुआ, हमने पुरानी कंपनी में ही इनका दोबारा से पीएफ जमा स्टार्ट कर दिया, चालू करना, हमने नया मेंबर आईडी नहीं बनाई। तो जो न्यू ज्वाइनिंग का जो टाइमिंग दी होगी उसमें ज्वाइनिंग और रिजाइन डेट की, उस डेट से लेके इनका इस डेट का पैसा इनकी नई मेंबर आईडी बना के उसमें क्रिएट कर दिया जाए। फिर जो आपको जो नया आपका जो ज्वाइनिंग डेट से वहाँ से लेके पैसा आपका प्रेजेंट डेट तक का आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वो पैसा निकल पाएगा। या फिर कुछ पीएफ ऑफिस आपको 5 और 10 फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी पीएफ ऑफिस आपसे क्या मांग रहा है। पहली बार में आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा और एक संयुक्त घोषणा पत्र बनवाना होगा कंपनी से। एक तरह का माफ़ीनामा टाइप का होता है, जिम्मेदारी फॉर्म बोलते हैं उसके लिए, कि वो पूरा डिटेल लिख देंगे कि ये बंदा ज्वाइनिंग हुआ, इस टाइम पे ज्वाइनिंग हुई, इसकी दोबारा रीज्वाइनिंग हुई, हमने गलती बस ऐसे हमसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, या फिर कुछ पीएफ ऑफिस आपसे फॉर्म 5 या 10 भी मांग सकते हैं। ये आपके कंपनी के एचआर के द्वारा ही फिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पैसा फिर निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका अगर ऑलरेडी रिजेक्ट का आपका फॉर्म आता है तो फ्रेंड इस प्रकार से आप दोनों कारणों के पैसे निकाल सकते हैं। पहला तो आपका आपने खुद अपने पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने पैसा निकाल लिया, ये भाई मिस्टेक हो गया। या फिर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दोबारा मेंबर आईडी क्रिएट नहीं की गई, पुरानी ही मेंबर आईडी में पैसा जमा करते रहे। तो इस प्रकार से दोनों कारणों से आपका पैसा इस प्रकार से निकल जाएगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मैंने फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो मुझे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ मुझे फॉलो करके मुझे अपना कमेंट कीजिएगा। या फ्रेंड्स, आप मुझसे किसी प्रकार का फॉर्म चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर कोई भी फॉर्म शेयर नहीं होता पीडीएफ फॉर्मेट में, तो फिर मुझको आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम मनोज ज्ञान है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे उनको जानकारी मिल सके, इस प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो कि उनका पैसा फंसे। और हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक नए वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।